घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़कर कार्य भी कर लेती हैं, और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें ऐब ना निकाले। जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले तो घर चलता है, तो परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सही। घर में इतनी बहुएं और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ और लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का, तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था, गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोली जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो जब इतने देखे छाटे बीने तब ऐसा मिला, तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। जो ललाट पर लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता। कई बेटियां कहती हैं मेरा मन नहीं लगता इस परिवार में, मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार नहीं मिल जाता, फिर तो 10 शादी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन तो इन्हीं की छाती पे मूंग डालना। घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के माई के 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। माई रहे हो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर मुंह से आवाज नहीं निकालना। अपन तो अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जाओ कि अब तो मेरे को बस अब क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक के अपनी दम निकाल कर तुम अदरक, पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो के खजूर भाजी बनाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहा झगड़ा, क्या कर? घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत। जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोल ही देगा पगली। एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जा नीली पीली करके, तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई राम। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है। प्रेम तो कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो, नहीं तो प्रेम
फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रहे। जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले। नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि आया और भूखा रह जाए। आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। ससुर ने तो कुछ बोला ना बोला, सास ने कहा बहुआ बेटी 16 दिन से तू भूखी है, तूने कुछ नहीं खाया। मामा मायके में क्या चलता था, मायके में क्या होता था उससे मुझे मतलब नहीं, पर मेरे ससुराल में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता है, इसलिए मैं अतिथि को भूखा नहीं भेज सकती। माँ ये चुटकी भर आटा जैसे ही आए हुए अतिथि को दिया, अतिथि ने वो चारों के आटे को फंकी लगाई, पानी पिया। पानी पीते से ही उस शरीर में से धर्मराज प्रकट हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा मैं आपकी परीक्षा नहीं आपकी बहू की परीक्षा लेने आया था, और बहू उस परीक्षा में पास हो गई। जिंदगी के कई पहलू में परीक्षा होती है, और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है, और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना है। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब
रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व है। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमाशंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहां संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। पत्र था, अब यहां